हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज का टॉपिक है हमारा नाउन। वो भी नाउन का एमसीक्यू जानेंगे कि नाउन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि नाउन में क्या क्या पढ़ना है हमको। देखिए नाउन में जैसे कि पिछले वाला वीडियो में हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, उसमें सभी का पार्ट्स का डिफिनेशन पढ़ाया था, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया था। तो आगे आज हम जानेंगे इसके बारे में कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें होगा, 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और भी टॉप मॉडल का होगा। तो आइए जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा, कैसा होगा। प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे, इसका पूरे का प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ हम रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ जो छूटा होगा उसको रिवीजन भी करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, तब तक आपको अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं हम अपना क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है ताजमहल। देखिए ताजमहल इज विच टाइप ऑफ नाउन, ताजमहल इज विच टाइप ऑफ नाउन। इसमें क्या कह रहा है कि ताजमहल किस प्रकार के संज्ञा है, ताजमहल किस प्रकार के नाउन है। तो आइए जानते हैं कि ताजमहल, जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सबको याद होता है, ये याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। नाउन दो तरह से बांटा गया है, दो तरह से बांटा गया है। दो तरह से क्यों बांटा गया है? एक पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो पुराने वाला होता है, और एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बांटा गया है। वो आधुनिक क्या होता है, तो पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये होता है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। और इसमें होता है 3 प्रकार के, यानी मॉडर्न में 3 प्रकार के होता है। मॉडर्न में 3 प्रकार के होता है। इसमें भी कौन कौन होता है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी प्रॉपर नाउन फर्स्ट होता है, प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है कॉमन नाउन। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन। फिफ्थ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी से जाके देख लीजिए। तो मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो इसमें जैसे कि किसी भी नाम को आप जानते हैं कि नाउन सब होता है, तो उसमें से भी खास नाम को, उसमें से भी किसको, खास नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी हिंदी में कहते हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद उसे किसी भी व्यक्ति वस्तु के जाति का बोध होता है, पूरे जाति का, यानी खास ना हो के उसके पूरे जाति का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो जिससे हमको समूह का बोध होता है, यानी जिस शब्द से हमको समूह का बोध हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कह देंगे। और जिस शब्द से हमको द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन कहते हैं, जिसे मापा तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। तो मापा तोला जा सकता है। अगर हमको एग्जाम्पल में देखना चाहे तो एग्जाम्पल में देखना चाहे, जैसे अगर कह दे राम, श्याम, ये सब हो सकता है। कॉमन नाउन में डायरेक्ट कह दे बॉय, यानी लड़के के पूरे प्रजाति का बोध हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमको कलेक्टिव नाउन में, जैसे अभी आप लोग पढ़ने होंगे क्लास, जिसमें क्लास में स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, यानी सब होते हैं, बॉयज भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं। मटेरियल नाउन यानी जैसे कह दे वाटर, यानी ये मटेरियल नाउन है। इसको वाटर को यानी पानी को, इसको पानी को हम माप तोल सकते हैं, लीटर में ले लेंगे उसका माप तोल सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है कि जिससे भाव प्रकट होता है, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं आप लोग के आसपास में एग्जाम्पल में ढूंढ सकते हैं एयर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये एयर को हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, यानी ना दिखाई देता है, नहीं उसको
छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे एरिया में कितना हवा बह रही। तो देखिए इसको अब जानते हैं कि ये क्या होता है। यानी देखिए दोस्तों देखिए यानी ताजमहल विच टाइप ऑफ नाउन, ताजमहल विच टाइप ऑफ नाउन, यानी ताजमहल कैसा संज्ञा है। तो ताजमहल किसी चीज का, बिल्डिंग्स का खास नाम है, किसी चीज का बिल्डिंग्स का खास नाम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर नाउन, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए जानते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है वाटर इज, सबसे पहला सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज विच टाइप ऑफ नाउन, वाटर इज विच टाइप ऑफ नाउन, वाटर किस प्रकार के संज्ञा है। तो मैंने अभी बताया है कि वाटर जो है ये वाटर है। वाटर मतलब कि क्या है, ये पानी, यानी यह पानी है जो जिसको हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो ये हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा मटेरियल नाउन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि लव इज विच टाइप ऑफ नाउन, लव किस प्रकार के संज्ञा है। तो लव हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लव को हम महसूस करते हैं, देखते नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, टेंशन नहीं लीजिए आप। सभी के सभी नाउन का जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम में हो, 10th के एग्जाम में हो, 12th के एग्जाम में हो, 9th के एग्जाम में हो, या आपका बोर्ड का जो होता है स्कूल में मंथली टेस्ट उसमें हो, यानी सभी में बनेगा, या कंपटीशन में हो तो उसमें भी बनेगा, सभी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट जानते हैं, ये जो है क्या कह रहा है, बंच। देखिए क्या कह रहा है कि बंच किस प्रकार का संज्ञा है, बताइए। बंच जो है, बंच किस प्रकार के संज्ञा है। जैसे बंच मतलब होता है ग्रुप बनाता है, ये गुच्छा कहते हैं जिसको, जिसमें कहते हैं इसको बंच में। इसका एग्जांपल में कह सकते हैं, कहता है ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज। यानी क्या कह रहा है, ए बंच ऑफ कीज। जैसे कि देखो आपने यहाँ पे ए बंच ऑफ कीज, या कह सकते ए बंच ऑफ ग्रेप्स। देखिए दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि ए बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। चाबी जैसे ही हम लेते हैं बहुत सारा चाबी को एक साथ उसको लटका देते हैं तो बन जाता है चाबियों का गुच्छा। तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारा चाबी होता है, तो बहुत सारा चाबी होता है तो क्या होता है, वो ग्रुप ही तो बना रहा है। क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। जब ग्रुप बना रहा है, जैसे कि आपने अंगूर को देखा होगा, जरूर खाया होगा अपने जीवन में, तो अंगूर भी रहता है, यानी एक ऊपर से वो रहता है, उसका डंडी रहता है और नीचे से बहुत सारा अंगूर लटका हुआ होता है, तो उसे कहते हैं अंगूर का गुच्छा। क्या कहते हैं, अंगूर का गुच्छा। उसको कहते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अगर एक है तो ए लगाएंगे, अगर दो है तो टू लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, यानी इसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंडशिप विच टाइप ऑफ नाउन। ये जो कह रहा है फ्रेंडशिप किस प्रकार का संज्ञा है, फ्रेंडशिप बताइए किस प्रकार का संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, नीचे होगा इसका ऑप्शन, यानी फ्रेंडशिप हो जाएगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि दोस्ती, हम किसी भी दोस्त को छू सकते हैं, दोस्त से बोल सकते हैं, बतिया सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर के दोस्ती को, उसके अंदर छिपा हुआ दोस्ती को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, माप नहीं सकते हैं कि कितना हमसे दोस्ती कर रहा है, ये नहीं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन यहाँ है दोस्तों, देखिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्ती। क्या कहते हैं, दोस्ती। यानी दोस्ती जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, भाववाचक। चलिए तो आगे देखते हैं
आगे 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है ऑयल। देखो ऑयल है, ऑयल इज विच टाइप ऑफ नाउन, यानी तेल। ऑयल मतलब क्या होता है? तेल। आपके ही के घरों में होगा, तेल को आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। उसको माप तोल सकते हैं क्या? गिन सकते हैं? बताइए कमेंट में, गिन सकते हैं तो। कभी देखे हैं कि तेल को हम कहते हैं कि एगो तेल देना, 2 तेल देना, 3 तेल देना, ऐसे कहे हैं? नहीं कहें। दुकान के पास भी जाते हैं तो दुकानदार को कहते हैं हम, क्या कहते हैं कि हम अंकल या भैया कह देते कि भैया मुझे 1 लीटर तेल देना, यानी मुझे 2 लीटर तेल देना, मुझे 3 लीटर तेल देना। न कि कहते हैं मुझे 1 पीस तेल देना या मुझे 2 पीस तेल देना, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि हम इसको गिन ही नहीं सकते हैं। अब गिन नहीं सकते तो कौन सा नाउन हो जाएगा? यानी ये जो ऑल है ये हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। यानी आपसे अगर बन रहा है, आपसे बन रहा है तो बताइए, यानी ऑल जो होगा कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। बताते रहिए, आप आंसर बताते रहिएगा। अगर आपसे बन रहा है तो आंसर बताते रहिए। देखिए आया आपका क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, टाउन इज विच टाइप ऑफ नाउन। टाउन जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है? बताइए टाउन किस प्रकार का संज्ञा? टाउन मतलब होता है शहर, यानी इसमें किसी शहर का नाम नहीं लिया है, मुंबई, पटना, दिल्ली ऐसे करके नाम नहीं लिया है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? ये कॉमन नाउन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन। देख लिए, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है स्नेक्स। देखिए आपने कभी भी स्नेक को देखा होगा, जरूर देखा होगा। स्नेक मतलब होता है हमारा सांप। देखिए स्नेक को अगर देखा जाए तो बहुत सारा प्रजाति होता है स्नेक का, होता है या नहीं? बहुत सारा प्रजाति होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रजाति का नाम नहीं बताया है, यानी किसी भी प्रजाति का नाम बताया है क्या? नहीं बताया है। तो स्नेक हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? स्नेक जो हो जाएगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा? स्नेक कॉमन नाउन होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? देखिए आगे देखते हैं। आगे हमारा हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन, फैमिली। फैमिली इज विच टाइप ऑफ नाउन। तो फैमिली हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। क्यों हो जाएगा कलेक्टिव नाउन? तो इसलिए क्योंकि जानते हैं जो फैमिली होता है, फैमिली जो होता है, ये फैमिली में यानी कम से कम तो 2-3 मेंबर जरूर होते हैं। एक फैमिली में 4-5 मेंबर भी होते हैं, 10 मेंबर भी होते हैं। फैमिली जो हो गया क्या? ये ग्रुप बना रहा है। फैमिली क्या बना रहा है हमारा? ये ग्रुप बना रहा है। तो ग्रुप बना रहा है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसका आंसर कलेक्टिव नाउन। याद हो जाएगा सबको? चलिए यानी आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बर्ड्स, यानी बर्ड्स इज बीच टाइप ऑफ नाउन। बताइए आप लोग बर्ड्स किस प्रकार के संज्ञा है? यानी बर्ड्स मतलब होता है चिड़िया। क्या होता है? बर्ड्स मतलब चिड़िया। तो देखिए बर्ड्स मतलब क्या होता है, तो इसका ऑप्शन इधर नहीं है, यानी अगले पेज में होगा, नेक्स्ट पेज में होगा। तो देखिए जब तक निकल रहा है आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कौन सा नाउन है, बताइए। देखिए आगे आइए, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सभी में से क्या होगा? तो सभी में से हो जाएगा इसका कॉमन नाउन। बर्ड्स में भी कई सारा चिड़िया, किसी का नाम नहीं बताया है कि क्रो है या पिजन है, किसी का नाम बताया है क्या? नहीं बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन कितने प्रकार का होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, यानी नाउन को 2 तरह से बांटा गया है। नाउन को 2 तरह से बांटा गया है। एक जो होता है पुराने ग्रामर के अनुसार, एक होता है नए ग्रामर के अनुसार। पुराने ग्रामर के अनुसार इसको 5 भाग में बांटा गया और नए ग्रामर के अनुसार यानी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार
3 भाग में बांटा गया है, यानी 5 भाग में वो बांटा गया है और 3 भाग में बांटा गया। तो जैसा कि हम जानते हैं बुआ कि देखिए नाउन जो होता है मॉडर्न अगर पूछता है, अगर 3 वाला पूछना होता है तो मॉडर्न क्वेश्चन में लिख देता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी पूछ देगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो इसका प्रकार हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड। इज कॉल्ड क्या हो जाए देखिए, यानी किसी भी खास व्यक्ति वस्तु, किसी भी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट है अंकित इज विच टाइप ऑफ नाउन। अंकित किस प्रकार का संज्ञा है? तो अंकित हमारा है प्रॉपर नाउन, यानी ये किसी लड़का का नाम है तो लड़का अंकित अगर देखेगा तो कहेगा अंकित ये तो मेरा नाम है, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जनवरी इज विच टाइप ऑफ नाउन। जनवरी किस प्रकार के संज्ञा है? तो जनवरी हमारा प्रॉपर नाउन है, यानी ये कैसे प्रॉपर नाउन है? क्योंकि मंथ का नाम है। किसका नाम है? महीना का नाम है, इसलिए ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हो जाएगा मिल्क। मिल्क किस प्रकार के संज्ञा है? तो बताइए मिल्क जो है, मिल्क हमारा, मिल्क को हम छू सकते हैं, गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको मटेरियल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको मटेरियल नाउन कहेंगे, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइस जो है, राइस किस प्रकार के संज्ञा है? राइस जो है हमारा किस प्रकार के संज्ञा है? तो राइस है हमारा मटेरियल नाउन। ये यानी इसमें देखिए मटेरियल नाउन तो नहीं है, तो क्या करेंगे? मटेरियल नाउन नहीं है तो हम जानते हैं कि राइस को गिन नहीं सकते। क्या गिन सकते हैं? क्या राइस को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो राइस को बताइए, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि अगर चावल लेते हैं आप, चावल को लेते हैं, कहते हैं सर हम गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? चावल को लिए और थोड़ा सा एक मुट्ठी लिए और इसको रखे और गिनना शुरू कर दे, लेकिन गिनना शुरू करते कब तक गिनते रहिएगा आप? नहीं गिन पाइएगा, इसलिए इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटी। ब्यूटी किस प्रकार के संज्ञा है? तो ब्यूटी हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा संज्ञा है ब्यूटी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी कौन सा संज्ञा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कमिटी। कमिटी विच टाइप ऑफ नाउन। कमिटी किस प्रकार के संज्ञा है? कमिटी जो है, तो कमिटी मतलब होता है मीटिंग, यानी वो समूह बताता है, इसलिए कमिटी को क्या कहते हैं? तो कमिटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कमिटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारा नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जो नाउन को गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? जो नाउन को गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो इसका ऑप्शन दोस्तों इधर दिया होगा, इसका ऑप्शन दोस्तों इधर दिया होगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ है, यानी इसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? जिसको गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं पटना। आगे देखते हैं दोस्तों पटना। अगर कह दे पटना विच टाइप ऑफ नाउन, या सेंटेंस में लिख देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार वेयर पटना इज विच टाइप ऑफ नाउन, यानी ऐसा सेंटेंस लिख दे तो पटना क्या हो जाएगा? पटना है किसी स्थान का, किसी शहर का, किसी जिला का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
फिर हमारा कंट्री, कंट्री विच टाइप ऑफ नाउन, कंट्री जो है देश, यानी देश में देखिए देश में बहुत सारा देश है, इंडिया का नाम नहीं लिया इसलिए कंट्री जो हो जाएगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। देखिए कॉमन नाउन भी नहीं है, बताइए हम क्या करेंगे, तो कॉमन नाउन नहीं है तो क्या बताइए कंट्री को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, यानी गिन सकते तभी तो बताते हैं 1 देश 2 देश 3 देश 4 देश 5 देश, अगर कहीं पे युद्ध होता है तो कहता है 2 देश के बीच युद्ध हुआ, कैसे गिन सकते तब ना, इसको हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा ये, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है दोस्तों रिवर, रिवर विच टाइप ऑफ नाउन, रिवर हमारा किस प्रकार के संज्ञा है, नदी, नदी में किसी नदी का नाम नहीं बताया है, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी ये सब नहीं बताया है, नहीं बताया है तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेड, ब्रेड किस प्रकार के संज्ञा है, तो बताइए ब्रेड मतलब होता है रोटी या चपाती कहते हैं आप लोग, यानी ब्रेड को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ब्रेड को हम नहीं गिन सकते, उसके टुकड़े को गिनते हैं, पीस को गिनते हैं। यानी अगर दोस्तों आज से अगर आप लोग कहेंगे कि हम ब्रेड को गिन सकते हैं तो ये गलत बात है, ब्रेड को हम नहीं गिन सकते। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, क्यों, क्योंकि हम इसको नहीं गिन सकते हैं। तो दोस्तों आज से अगर रोटी मांगना होगा तो मम्मी से कहना कि माँ मुझे एक रोटी का टुकड़ा चाहिए, ना कि एक रोटी चाहिए, नहीं गिन सकते इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट फीलिंग आर, कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है कह रहा है नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट फीलिंग और आइडिया डेट कैन बी थिंक एंड फील बट कैन नॉट सी और टच। देखिए इसमें कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि जिस संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्यों हुआ, क्योंकि हम क्वालिटी स्टेट फीलिंग यानी इस सब का नाम को, क्वालिटी के नाम को क्या कहते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट विच टाइप ऑफ नाउन, फ्रूट किस प्रकार के संज्ञा है, तो बताइए फ्रूट किस प्रकार के संज्ञा है। तो फ्रूट हमारा जो है फ्रूट जो है ये कॉमन नाउन है। कौन सा संज्ञा है, कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि फ्रूट में किसी फ्रूट का नाम नहीं लिया है, मैंगो लीची ये सब नहीं कहा है, इसलिए फ्रूट जो है ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इंडिया इज विच टाइप ऑफ नाउन। तो अब बहुत समय हो गया, वीडियो को लंबा बहुत हो गया, इसलिए थोड़ा सा आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इंडिया कौन सा नाउन है, इंडिया यहाँ पे कंट्री का, पूरे कंट्री का नाम नहीं, बोध हो नहीं होकर यहाँ पे कंट्री यानी फ्रेज से कह दिया है कि इंडिया जो होगा किसका नाम होगा, कंट्री का नाम, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर नाउन। ओके नेक्स्ट देखते हैं नाउन कैन बी काउंटेड, यानी जो नाउन को गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है काइंडनेस, काइंडनेस किस प्रकार का संज्ञा है, तो काइंडनेस जो है हमारा दयालुता, किसी के दयालुता को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, उसको केवल महसूस करते हैं, इसलिए हो जाएगा हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सके तो नीचे ऑप्शन में होगा, देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काइंडनेस जो है, काइंडनेस जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काइंडनेस क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
मनी इज विच टाइप ऑफ नाउन, यानी मनी किस प्रकार के संज्ञा है। तो मनी जो है हम पैसा को गिन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा को अगर कह रहे होंगे कि पैसा को हम गिन लेंगे तो ये गलत बात है। पैसा को हम नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि पैसा के हम जोड़ते हैं उसके क्वांटिटी को जोड़ते हैं और किसको गिनते हैं? तो गिनते तो जरूर है, लेकिन हम पैसा के क्वाइंस को गिनते हैं, नोट्स को गिनते हैं, यानी उसके सिक्के को गिनते हैं, उसके सिक्के को गिनते हैं और नोट्स को गिनते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जब भी अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर से पूछेगा, तो बता देगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों हम जवाब देंगे कि ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 प्रकार के होता है संज्ञा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है संज्ञा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।